तो दोस्तों आज हमारे ऋषिकेश की ट्रिप का दूसरा दिन। हम लोग अभी आ गए हैं राम झूला के पास परमार्थ निकेतन थोड़ा सा। अब आगे की जर्नी यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जाने वाले हैं अभी फिलहाल हम लोग बीटल्स आश्रम जा रहे हैं सेठ। हाँ, बीटल आश्रम जा रहे हैं और वहाँ पे रूम ढूंढेंगे कोई बढ़िया सा फर्स्ट क्लास रूम एसी वाला। रूम ही ढूंढ लो पहले तुम। अरे जाएंगे ना यार, रात कैसे बिताएंगे फिर? रात को भी देखेंगे ना रात कैसे बितानी है, दिन में देखोगे रात कुछ कैसे नीच बितानी लोग है। ओए, तो अभी हम लोग अपने रास्ते की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। पहुंच के दिखाएंगे बीटल आश्रम कैसा है। तो भाई आज सैटरडे वीकेंड है, वीकेंड की वजह से देखो कितना भीड़ है। पी 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 लगा रखा है अंकल ने। और भीड़ आज बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा भीड़ है, इसलिए होटल वगैरह वाला सबका भाव बढ़ा बढ़ा हुआ है। क्राउड बहुत बढ़िया है इस बार ऋषिकेश का, हरिद्वार का। होटल वाले अपनी औकात भूल रहे हैं। बीटल्स आश्रम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी दूरी पे रह गया। उससे पहले हम लोग यहाँ पे रुक गए थोड़ा गंगा किनारे। सभी बंदे गंगा किनारे आकर बैठ के आराम कर रहे हैं, थक चुके हैं। हाँ भाई, कैसे सुस्ती फैला रहे हो सारे? सुस्ती नहीं फैला रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। क्या कर रहा है वे? जीरो शुगर नाश्ता पानी कर रहे हैं। नाश्ता कहाँ है भाई? नाश्ता कहाँ है? अपना नाश्ता पानी है, पानी है, नाश्ता किधर है? इसे पी के हम लोग एक महीना जिंदा रह सकते हैं। ये क्या जवानी दिखा रहे हो इसको खोल के? गर्मी लग रही है। मलिच नहीं, वो है ये कौन? हारमोन से है। एक देखो वो सदमे में बैठा बेचारा, गम लग गया है। और वो दो हमारे पंडित बाबा बैठे हुए वहां पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सत्य की खोज करते हुए, सत्य की खोज कर रहे हैं वो लोग वहां बैठ के। चलो यहाँ पर ये अपनी डेयरिंग दिखाते हुए, ये मुंह ना तोड़ ले, मेरे को तो लग रहा है तोड़ेगी। कूदो, बस कर दी। लो, डर रही थी इतना आराम से हो गया। तो 500 रुपए दोगे तो कूद जाऊंगा, 500 रुपए दोगे तो कूद जाऊंगा। मैं भी 500 रुपए तो मैं भी कूदती हूँ वहाँ से भी। चलो मैं आ जाओ, पत्थर हटाना पड़ेगा। 50 में दे रहा हूँ, आ जाओ। बड़े नीच हो, एक बंदे को दूंगा, जो पहले कूदेगा उसको दूंगा। कूद के मर जाओ। अबे पहले वाले को बोल दिया था मैंने, विशाल कूदा पहले। विक्रम अब है देवा थोड़ी देर। पहले वाले को बोला था मैं ऑलरेडी। तुम्हारा लड़का हार कैसे गए हैं? हार कैसे गए लड़के को समझाओ अपने। दूसरे नंबर पे कूदा है, कूद के दिखाना लक्की। लक्की दिखा दे मर्द होने की अपनी आज दे दे, आज मर्दानगी का सबूत दे दे। मर्द होने की वो दिखा दे आज। टॉम क्रूज की मूवी देखता ना बहुत, तो चल कूद। स्कारलेट जॉनसन देखता है ना, कूद के दिखा चल। भाई आ गया गंगा मैया के पास। अब देखो तुम्हारा भाई कैसे अभी डुबकी मारता है इसमें, बढ़िया वाली ये लो। पानी ज्यादा है, भाव ज्यादा है, तो कहीं बह ना जाऊं, इसलिए आराम से पैर डाल के बैठेंगे हम लोग। गंगा मैया की जय। तो अभी देखो मौज काटेंगे सारे बंदे, सारे के सारे भी यहाँ से छलांग लगाने वाले हैं। और जो सबसे पहले छलांग लगा लेगा उससे 50 रुपए लेंगे हम। आ जाओ सब लोग। भाई तो ये बंदे कह रहे हैं कि अगर तैरना आता होता तो भी तैर के पार कर जाता। ये अच्छे डूब गए, इसी में मर गए, तुम भी यहीं कहीं मर जाओगे। बढ़िया से नहीं आता ना अभी यार, रिस्क नहीं लेना चाहता। कोई बंदा एक आध कम हो जाए ग्रुप से तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे कम बंदे हैं अभी। गोवा अभी बंद हो रखा है, गोवा बीच बंद कर रखा है। यहाँ से श्रीनगर 1 से 5 किलोमीटर है, श्रीनगर जाएंगे सारे बंदे। अभी श्रीनगर चलेंगे सारे बाइक से, 1 से 5 किलोमीटर है। बाइक से? गमछा डाल के बाइक से ये ज्यादा फालतू फेंकने लग जाता कभी कभी। हाँ, पानी ये गोवा वाला है, हमारे ग्रुप में एक लोटा। गोवा के लिए आया था, एक छिनेरा भी आया हुआ है। ये गोवा वाला एक लोटा है। ये क्या चूल्हा बना दिया तुमने? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसे करके बैठ सकते हैं इसमें रख के। ये देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग खुदाई कर रहे हैं, अपने टूटे हुए घर वापस निकालने की कोशिश कर रहे हैं सबके सब। ये विशाल भाई के साथ मेरी इंटर्नशिप थी, इन्होंने गद्दारी कर दी तो मुझे इंटर्नशिप पर रहा है वो, लेकिन पार्टनरशिप पर नहीं। यहाँ पे मैं अभी 0 शुगर स्प्राइट पी रहा हूँ। ठीक है, चीनी वीनी नहीं होती इसमें, कुछ केमिकल डाल के मीठा किया जाता है। ये बंदे देखो मेहनत करने में लग रहे हैं, इनको क्या मालूम अभी 2 सेकंड में, इनको क्या मालूम इनकी मेहनत अभी 2 सेकंड में बर्बाद कर दूंगा मैं।
हटो भाई साहब, अब उधर घर बनवाओ अपना और पूजा पाठ करवा लो भाई। ये क्या है भाई, कंडा पाथने वाला है क्या? हैं? ये पता नहीं हाथ पे नहीं चढ़ रहा देखो। क्या लगा दिया। अच्छा इंस्टाग्राम, ये रील देखने वाले छपरियों ने इंस्टाग्राम का लोगो यहाँ पे बना दिया, हरकत दिखा दी अपनी। क्रोम बना देता हूँ। क्रोम ओए। ये क्रोम पे इनकोग्निटो मोड इनकोग्निटो मोड बना रहे पीछे रहा। देखो वहाँ बंदा एक सदमे में बैठा हुआ है, गांजा उंजा फूक के। सदमे में नहीं बैठा बंदा, मजे ले रहा है सीन के। देखो यहाँ बैठ के ये नज़ारा और ये पूरा फील ले रहा है पुल का। ये हंस तो दो। कहाँ फेंकू भाई इसको? ये इसको रख ले भाई, यहाँ मत फेंकियो कहीं भी। काम नहीं भी आए तब भी यहाँ मत फेंकियो। तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी यहाँ पर एक 25 गज का प्लॉट बना लो अपना, हैं? चलो अच्छा आओ 100 गज का बना लो। आओ नाराज मत हो। आओ 100 गज का बना लो। ये कौन सी कंपनी से बन रहे प्लाट भैया? LNT। बाहर अपनी कंपनी बताओ। लकी क्या कह रहा था, क्या बन गई? ये शौचालय बन गया सार्वजनिक। सार्वजनिक सीट 4 सीट 2 रुपए वाला। 4 सीट वाला जो सार्वजनिक शौचालय। कितने रुपए चार्ज है? 2 रुपए। 10 रुपए लगेगा भाई। इसकी कोई लात मारेगा आगे, मेरे को लग रहा है। देखो यहाँ पे घर बन गया, सार्वजनिक शौचालय बन गया, एक शमशान घाट बन गया है और मंदिर भी बना दिया दोनों दादा ने। सही। शंकर भगवान की जय। बोल महाकाल की जय। तो यहाँ पे एक सोसाइटी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया है। ये मेरा सबसे बड़ा घर है। घर के जस्ट बगल में भोलेनाथ की इतनी बड़ी मंदिर है और ये बाकी की सोसाइटी के लोग हैं, मेरे आस पड़ोस वाले लोग, जिनसे अभी तक मिली नहीं हूँ, अभी मिलने की शुरुआत करूंगी। तो कैसा लगा मेरा घर बताना, बनाकर जो दिखाया है मैंने, कमेंट में बताना। घाट पे काफी तगड़ा मजा लेने के बाद अब सारे बंदे वापस से अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। काफी 2-3 घंटे हमने बिता दिया वहाँ पे उस साइड में। अब वापस चले हम लोग बीटल्स आश्रम की तरफ। रास्ता थोड़ा सा सुनसान है, ज्यादा बंदे नहीं आते यहाँ पर, तो लगभग हम लोग दिख रहे हैं बस। एक बंदे को चीता खा जाए। अरे नहीं खाएगा यार, आपको तो खाएगा। इधर आ जाओ, आपको तो भोले बाबा ने ही चीता को बनाया। चीता भालू सब भाई उन्हीं की बनाए हुए हैं, अपना पेट तो पालेंगे ही। भोले बाबा क्या करेंगे इसमें? बोलेंगे मैंने ही भाई उस जीव को भी मैंने ही बनाया, कुछ ना कुछ तो खिलाऊंगा ही। आज तू मिल गया, अच्छी दावत हो गई उसकी बढ़िया। क्या दावत? आज वो पर आज वो शेयर करेगा मेरी, वो क्या कहते हैं जो हम लोग नहीं करते कि भला हो, मतलब क्या कहते हैं, धन्यवाद हो भगवान आपका कि आज के दिन मुझे मनुष्य नहीं ये भोजन ग्रहण करने को मिला। उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं, फिर खाने के बाद भगवान जी का धन्यवाद हो कि इतना बढ़िया हमने शुद्ध खाना खाया है और आज का दिन मेरा अच्छा गया। जो लास्ट में लिखते नहीं है, प्रार्थना करते हैं, तो वो भी आज वो भी बढ़िया प्रार्थना करेगा कि भगवान भला हो आपका कि आपने 12 बंदे भेज दिए, 2 खा लिए, बस 2 खाओ, बाकी जाने दिया हूँ मैं और थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी दे दिया ताकि कुछ इनका विसर्जन वगैरह कर पाए लोग। तो गए थे बीटल्स आश्रम, पता चला 4:30 बजे तक का क्लोजिंग टाइम है। ऊपर से 200 रुपये भी लग रहे थे, तो मना कर दिया मैंने। कहा भाई यहाँ तक आते आते कच्चा बनियान बिक चुका। आधा घंटा बस हमें देखने को मिलता सिर्फ 200 रुपए में, क्या फायदा? 200 रुपये भी तो नहीं है तेरे पास। हाँ, अगर पूरा टाइम भी होता फिर भी नहीं जाते, वापस चले जाते यहाँ से। हमने तो जब फ्री में हो गए तो आ गए थे मुंह उठाकर, पैसा मांग रहे हैं यहाँ। गरीब लोग हैं तो वापस जा रहे, देखो पूरी टोली मंडली लेके। मंजिल का तो मजा नहीं ले पाए, सफर का मजा ले लिया लोगों ने। ऐसे मजा लिया है। कुछ लोगों ने इतना मजा ले लिया है कि बेचारे थक गए मजा ले लेके। काजल जी, ये देखो काजल जी थोड़ा थक चुकी हैं, चेहरे पे थकावट साफ साफ दिख रही है काजल जी के चेहरे पे। ये इसमें बैठाओ, लक्की को बैठाओ, वो बैठा के साले नदी में फेंक दो। तो कैसा लगा आप लोगों को बीटल्स आश्रम? बीटल आश्रम। ये मैडम तो इतना खुश हो गई देख के कि बेचारी सदमे में ही चली गई है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको उभरने में।
लग गए हैं मैडम अभी। हैं नेवर, तुम क्या कह रहे हो? नेवर रहेगा। ये ऊद भी लाओ। अभी इसको काटेंगे चल के। ऊद भी लाओ, कटेगा अभी। अभी 1000 रुपए का बजट है लक्की का। 1000 का तो हाँ, ठीक है। नहीं 1000। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? भाई साहब चढ़ते चढ़ते थोड़ी सी ओ, रहने दो, इस बार तो बेइज्जती मत करो, बिल्कुल नहीं चढ़े पहाड़ भाई, ऋषिकेश आके, समझे? मजाक नहीं कर रहा, गाड़ी में ही घूम रहे हैं जहाँ जा रहे हैं भाई। पहाड़ चढ़ने के नाम पे कह रहे हैं बंदे भाई गाड़ी कर लो चलो। होटल की तलाश में है सारे अभी, कहीं तो कुछ मिल जाए। खाने को ढूंढ रहा हूँ किसी पेड़ पे लात खानी तो बताओ, खाओगे? चलेगी। रूम मिल गया अभी, रूम मिल गया बढ़िया वाला। रूम नहीं है, हॉल मिला है। यहीं आज गद्दा बिछेगा। रूम लेने के बाद अब सारे बंदे जा रहे हैं आरती देखने। आरती देखेंगे, क्या आरती है, फिर कुछ खाए पियेंगे। सुबह से मतलब सुबह ही खाया था बंदों ने, उसके बाद से तो कुछ खाया नहीं है। तो अब खाना पीना भी देखेंगे कि खाने पीने में क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे चाय और समोसा खाने। चाय समोसा खाएंगे सारे बंदे। कजरी पीछे है, वो रही बाहर खड़ी है। रात में देना जब डाइट कोक ली थी हमने कल। ये नमक हराम लोग खा रहे हैं। पी तो मना तो नहीं कर सकती। कौन बोल रहा है इनके अलावा? यादव जी आप? नमस्कार जी। वो पैर छूने से आ रहे हैं। बकेट वकेट चलवा दे। अभी तक उधारी नहीं चुकाई है विक्रम ने उस बकेट की। हम सभी के सभी अभी ऋषिकेश में मौजूद हैं, गंगा नदी के किनारे। और यहाँ का नाइट व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख ही सकते हैं जैसा कि। तो हम जानेंगे अभी इन सर से कि इनका रिव्यू कैसा है यहाँ के लिए। मौसम तो भाई साहब यहाँ बहुत कैड़ा हो रखा है, एकदम मजा आ रहा है। देखो हवा चल रही है, हवा तो बहुत बढ़िया चल रही है यार यहाँ। ये जो जन्नत वाला मौसम है वो ऋषिकेश में ही है और कहीं नहीं है भाई साहब, एकदम भयंकर। तो अभी हमारी काजल जी बताएंगे, बताना कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। दांत दिख रहे हैं सिर्फ आपके। लो माइक दो। आप बताओ, हमारी दीदी बताएंगे अभी कैसा लगा। मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि पूरे दिन चलने के बाद जो पैर में दर्द और थकान थी, यहाँ पे बैठने के बाद थकान क्या होती है वो फीलिंग ही खत्म हो गई। ये बात है। लिखाओ 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर था। लाओ बताओ। अच्छा क्या पूछ रहे थे भाई? हाँ बताओ कैसा लगा तुम्हें यहाँ पे? भाई आपको मजा नहीं आ रहा यहाँ पे? फिर क्यों पूछ रहे हो? इतना मजा आता है भाई, कभी भी ऋषिकेश आ जाओ, कभी भी किसी भी मौसम में किसी भी टाइम पे। 1000 रुपए लेके चल दो कुत्ते की तरह। जा रहे ऋषिकेश, कहाँ जा रहे? ऋषिकेश जा रहे हैं। फुल मौज, ऐस फुल, हर जगह ऐसी बजट में ना? रास्ते में सब भाई एक नंबर चीज है, मजा आ रहा है फुल। बैठ जाओ, स्पेस अभी तो है, पेल के आया हूँ इधर बैठना है। लस्सी। यादव जी बताओ आपको कैसा लगा? भाई साहब मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ कुछ, संजय भी तूने इतना बड़ा बोल दिया। ठीक है, कि कोई भी मनुष्य कभी भी अपने जीवन में किसी भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा से पीड़ित हो तो ऋषिकेश आ जाए एक बार बस वो, ठीक है। और वो यहाँ पर एक बार आके इन वादियों को देखो और इन प्रकृति और बहती हुई गंगा की धार को देखिए एक बार। आपको अपनी जीवन की सभी दिक्कत परेशानी सब भूल के बस इसमें तुम खो जाओगे, मग्न हो जाओगे, लीन हो जाओगे, विलीन भी हो जाओगे इसी में एक दिन। मुझे काफी मजा आया। 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन है तो काफी कुछ बढ़िया लगता है। हवा चलती है, जान पहचान बनती है, तो आप सब आ सकते हो, बहुत बढ़िया है। 10 साल से हमारे साथ में रहा है, क्योंकि जान पहचान बना रहा है। ये तुम बता तुम्हें कैसा लगा? बहुत मजा आ रहा है, एक बार माइक मेरे को और देना, ठीक है? एक बार माइक और देना, ऐसा डायलॉग बहुत मजा बहुत मजा आ रहा है। बताओ भाई, आप बताओ। मनीष भाई बताएंगे, हमारे जो ग्रुप में पहली बार आए हैं देखो ऋषिकेश की ट्रिप पे। तो बताइए भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो आज है दूसरा दिन और अभी जैसे सुबह की पूरी थकान मिट चुकी है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं,
ये हमारे पहले कस्टमर हैं, ठीक है। इनको ये हमारे ग्रुप में फर्स्ट टाइम आया है। अच्छा, तो अगर कोई बंदा नया ग्रुप में आता है तो उसको कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो ये बताएंगे मनीष भाई। देखो ग्रुप में आने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अरे बोलिए यार, शर्मा रहे थोड़ा सा, इतनी खुशी में शर्मा रहे हैं। दोबारा बोलेंगे। बस यार अब क्या बोलूं? तो कैमरामैन विक्रम सेठ के साथ। कैमरामैन तुम हो? हाँ हाँ, अरे ठीक है, ओपन है। न्यूज़ रिपोर्टर विक्रम सेठ के साथ हम आज हैं ऋषिकेश में और जानेंगे हमारे प्रिय दादाजी से यहाँ का रिव्यू। तो बताइए आपको यहाँ आगे कैसा रहेगा, बताइए। अरे बताइए, माइक दे दो बेचारे को। ये लो, बताइए आपको यहाँ आगे कैसा लगा। यहाँ आने का सौभाग्य बहुत ही चुनिंदा लोगों को मिलता है। उन सैकड़ों लोगों में से मेरे कुछ मित्र और मुझे भी अवसर मिला है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की हवाएं, यहाँ की फिजाएं कुछ ऐसी हैं कि समझो परमात्मा का द्वार सामने ही है और बस आंख उठाना है और उन्हें देखना है। हम देख सकते हैं कि नदी की लहरों में, इन पत्तों की हलचल में, इन हवाओं की आहट में चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। हमारी दृष्टि कब परमात्मा पे पड़ती है, यह विषय की बात है, यह चिंतन की बात है। थोड़ा सा यदि हम गंभीर होए तो हमें परमात्मा अवश्य नजर आता है। यहाँ शांति, सौम्यता, सौंदर्य, प्रकृति की अद्भुत लीला है यहाँ। और यहाँ चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। बाबा जी कैमरे इस अवसर को प्राप्त करने में बड़े ही मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि विकास जी का बड़ा ही मैं साधुवाद कहना चाहता हूँ कि वो मुझे यहाँ पर ले आए। और हमारे प्रिय मित्र हैं यहाँ पे कुछ, तो उनकी भी भूमिका रही है बैकग्राउंड में और वो भी बधाई के पात्र है और धन्यवाद के पात्र है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद और आशीर्वाद। आपसे कुछ सवाल है मेरे, जिनका आपसे विनती है अगर आप जवाब देंगे तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। सबसे पहले मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। चरण छू के आप आशीर्वाद लेना जरूर पसंद करिएगा। तो मैं जान सकता हूँ कि जो हमारे देश के नौजवान पीढ़ी है यहाँ आके इन वादियों में बैठे, जो आजकल गोवा जाए वहाँ पे लड़कियों के साथ घूमें और यहाँ लड़कियाँ छेड़ें, बियर पिए, दारू पिए, ये सब जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये गंदी चीज़ें होती हैं। लड़कियाँ छेड़ो, ये सब अच्छी बातें हैं। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि हमारी नौजवान पीढ़ी को ये सब करना चाहिए? दादा भी पहले गए थे और तुम भी पहले जाओगे बेटा। नौजवान पीढ़ी किसी भी राष्ट्र की एक रीढ़ की हड्डी होती है। हाँ। वो हड्डी यदि सीधी हो तो आदमी का विकास सही दिशा में होता है। ये नगरी ऋषिकेश परमात्मा की नगरी है। यदि कोई आता है यहाँ पर तो उसका स्वागत है। यदि आपको ऐसे कृत्य करने हैं तो यह उसके लिए स्थान नहीं है। और यहाँ पे यदि आप आते हैं तो आदर, आचार और व्यभिचार के साथ आपको रहना पड़ेगा। व्यभिचार के साथ नहीं रहना पड़ेगा, व्यभिचार तो बेकार होता है। नहीं, व्यभिचार बेकार होता है, सदाचार होता है ना। तो आपका ये कहना है कि ऋषिकेश आने के बाद गर्लफ्रेंड लेके ना आए, ठीक है, लड़कीबाजी ना करें, तो ये जरूरी है? देखो, आज के युवा भटके हुए हैं, वे सच्चे प्रेम को नहीं समझते हैं। सच्चा प्रेम देह का आकर्षण नहीं है, यह आत्मा का आकर्षण है, आत्मा की पुकार है, आंतरिक तृप्ति है। आज पुरुष बाह्य दृष्टि से बड़ा ही आकर्षित होता है, बाहरी रूप रेखा से प्रभावित होता है और वह गलत कामों में पड़ जाता है। जैसे कि मेरा अनुरोध है कि वह आंतरिक खूबसूरती को पहचाने और उसे महसूस करे, और ये आप ऋषिकेश में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा, मैं आपने जैसा कि बोला पुरुष गलत कामों में पड़ जाता है, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि वो कौन से ऐसे गलत काम है जो पुरुष उनमें पड़ जाता है, आप बताएंगे? ऐसे कई गलत काम हैं, जैसे
कच्ची उम्र में बाबा जी खुल के बताइए, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। जैसे आज के जो युवाएं हैं वो शराब, नशा इत्यादि चीजों में फंस जाते हैं और ऐसे संबंध बना लेते हैं जो उनके युवा अवस्था या फिर उनके जो व्यवहार है उसमें सही नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है और युवाओं को भी नहीं करना चाहिए। तो यही सिर्फ गंदी आदतें हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है युवाओं के अंदर। नहीं, गंदी आदतें तो बहुत हैं। हाँ जी, जैसे कि सदाचार है। अगर हम नहीं गंदी, मैं बता रहा आपसे हूँ। पूछा कि मैंने आपको कहा गर्लफ्रेंड बनाना गलत बात है, तो आपने कहा कि लोगों के अंदर या युवा पीढ़ी के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए कि इन सब चीजों से दूर रहे वो और ब्रह्मचर्य का पालन करे, जैसा कि आपने अपने शब्दों से जैसे बताना चाहा, मैं समझ पाया। और क्या मैं जान सकता हूँ कि सिर्फ यही गलत काम है, दारू पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, या इसके अलावा भी कुछ काम है? देखिए, गलत काम वह सब है जो आप अपने देह के साथ करते हैं। यह देह आप फिजिकल एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं मेरे को? देह का अर्थ है, यह देह परमात्मा ने आपको एक उपहार के रूप में दिया है। आप इसका सत्कार करें, आप इसकी सेवा करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप अपने शरीर की सेवा करते हैं और किसी को कष्ट न दें, यदि आप अपने शरीर की सेवा करने के आड़ में किसी को कष्ट देते हैं अरे यार बाबा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मतलब आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी कोई फिजिकल अपने शरीर के साथ एक्टिविटी करके दिखाइए जो हमारी युवा पीढ़ी करती आ रही है। वो करके दिखाओ, शीर्षासन शीर्षासन करके दिखाइए। एक शारीरिक क्रिया है जो शीर्षासन है। यह मानव मस्तिष्क को उच्च शिखरों पर ले जाती है। करके दिखाओ बाबा जी। जी, मैं इसका प्रशिक्षण दूंगा आप सभी को। आप प्रातः वेला में सुबह 5 बजे इसी घाट के किनारे मिले और मैं यहीं पे साधना और ध्यान करूंगा और यहीं पे आपको वह अभ्यास भी कराऊंगा। ना ना, यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ लाइट आ रही है। यहाँ ये शोर शराबा वीडियो बढ़िया बनेगा यहाँ पे। तो बिल्कुल सोनू दादा कहीं वो उन्हीं की गैंग में ना शामिल हो जाए। तुम लोग जाओ, मैं जाओ, हमारा भाई हो गया है, लाओ बैग दे देना। हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। यार कल ऑर्डर देना है। पीली दाल लेगा, दाल मखनी। दाल मखनी कहाँ लिखा था उसमें? हाँ लिखा है। दाल फ्राई लिखा। 70 रुपए का इन लोगों ने आलू का पराठा लिया था। कैसा लगा सर आपको? सार बहुत ही घटिया खाना खिला रहे बंदे, इतना पैसा लेके। 70 रुपए का पराठा है। ये कभी दिल्ली आए इनको 60 रुपए का इतना बड़ा पराठा खिलाऊंगा। अचार, चटनी, मक्खन और सैलेड, सब कुछ। बंदों ने अचार दिया और पराठा दिया खाली 70 रुपए का, जो भी छोटा था। आलू भी नहीं ठीक से। ये देखो बंदे 70 रुपए में हिसाब लगा रहे। कह रहे मैंने 20 रुपये पराठा खाया, मैंने 50 का खाया। एक पराठे में भी हिस्सा कर लेने गरीब लोग। देखो काजल बैठी हुई है, काजल ने कुछ नहीं खाया। काजल सबसे समझदार लड़की है, उसको मालूम था यहाँ कुछ माल तगड़ा नहीं मिलेगा, खाली पैसे लूट लेंगे, इसलिए इसने खाया ही नहीं कुछ। सब्जी मंगाते बढ़िया देते। मनीष भाई शर्म नहीं आ रही? नहीं आ रही बिल्कुल नहीं। मनीष भाई शर्म से लहू लुहाए हैं। स्तन में दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल भी आपके?
है नहीं है, क्या है यहाँ पे? स्तन कहते हैं। वो क्या कहते हैं? फीमेल और मेल का अलग अलग होता है। एक ही होता है, काम अलग अलग होता है। ये देखो बंदे स्तन दर्द खाली खा रहे हैं। दिखाना स्तन दिखाना अपने। मेन्यू में स्टैंडर्ड थाली दिए गए। इसमें सबने इसमें गुर्दे का जोर में सुंदर हो जाता है। मिर्चा चाहिए किसी को? मिर्चा ये अब दादा को दे दो, ले ले। लक्की भाई क्या क्या कहना चाहते हो स्टैंडर्ड थाली के बारे में? अरे अपना करना जो करना था। हाँ, कुछ अच्छा, आप अभी से पहुंचने वाले हो, आप बाजार से निकलने वाले हो। स्टैंडर्ड थाली खा के स्तन दर्द हो गया बंदों के। आज का दिन खत्म हो गया, सारे जा रहे हैं घर। घर नहीं, कल का दिन भी है। अबे अभी तो घर मतलब होटल जा रहे हैं भाई। आज की हमारी आखिरी रात। तो आज की हमारी यहाँ आखिरी रात है। हाँ भाई, जा रहे हैं और ये कुछ ज्ञान दे रहा है। ज्ञान मतलब उसका पागल हो जाएगा ज्ञान लेके।